न्याय से कमाया गया धन उसके समान कोई धन नहीं है। एक एक शब्द इतना बेजोड़ है। न्याय से आपने 30 दिन मेहनत करी है और आपको जो तनख्वाह मिली है, पगार मिली है, इतना पवित्र धन है, इतना पवित्र, इतना पावन के समय कम पड़ जाए, वो आपकी मेहनत का है। चोटी का पसीना तलवे के नीचे से निकलता है। इतनी मेहनत करके जो आपके हाथ में जो सैलरी आती है, उसका 1 रुपए का भी भोग ठाकुर को लगा देते हो तो वह तृप्त हो जाता है। वो आपकी मेहनत का है। मैं तो श्लोक बोल के व्याख्या कर रहा हूं, अपनी बनावटी बात नहीं है। न्यायनोपार्जितम द्रव्यम, आपने न्याय से, मेहनत से जो कमाया है, उस धन में लक्ष्मी बैठी है, उस धन में महालक्ष्मी बैठी है। यह धन आपके परिवार में उबड़ खाबड़ लोगों को जन्म नहीं, ये बुद्धि भ्रष्ट नहीं होने देगी। ये संपदा जो आपने मेहनत से कमाया है वो टिकाऊ होता है। जो आपने मेहनत से कमाया है इस 1 तारीख से लेके अगली 1 तारीख तक चल जाएगा, और जो रिश्वत से लिया है, कहीं पड़ा हुआ मिल गया है, वो 3 दिन में चला जाएगा। माथे के बेचारी ये हो जाएंगे, ये ले आओ, वो ले आओ, ये ले आओ, वो खत्म ही हो जाए, बचेगा ही नहीं। मेहनत को पैसा धद्दर दूनो हो, ये 2 नंबर का नहीं टिकता भैया। हाँ, वो टिकता ही नहीं। कोई हमें बोलते हैं, कोई दुकानदार थे, कहते हम इतना कमाते हैं, यहीं हम इसी में बैठे थे नीचे के हॉल में जहां मैं भक्तों को मिलता हूँ। मतलब महाराज जी हम इतना कमाते हैं, 50,000 रुपया पर डे की इनकम होती है, दुकान भारी चलती है, लेकिन वो टिकती नहीं है। लेकिन जब मेरा पान का खोखा था तब पैसा रुकता था। आदमी बोला मुझे, मेरा एक पान का छोटा सा खोखा था पहले, तो मैं वहाँ बैठता था, बहुत पैसा आता था। और अब मेरी परचून की बहुत बड़ी दुकान है, 50,000 रुपया, इतना बड़ा मेरा काम है कि मेरी 50,000 रुपये की बचत है उसमें। तो 50,000 की बचत है तो 5 लाख रुपया रोज की वो सब उसकी वो सेल होगी। वो मैंने कहा सच सच बताओ, यहाँ मुझसे और मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। वस्तु में मिलावट तो नहीं करते। उस फोटो में हंस गए श्रीमान जी। फिर बोले कि हाँ दाल के ऊपर पॉलिश करानी पड़ती है। हमने कहा और बताओ बताओ, बक करते जाओ। तराजू से कम तौल करके तो नहीं देते। बोले ये तो सब करना ही पड़ता है। हमने कहा तो फिर ये रुकता भी नहीं है, सब करना पड़ता है। और जब तुम पान बना के देते थे उसमें कोई मिलावट नहीं थी, इसलिए वो रुकता था। तो इसमें दुनिया भर का तमाम, वो अपने आप बोलते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, इतने आलसी प्रमादी मत, वो मुझे अपने हृदय की बात बताते हैं। क्योंकि जो ऑर्डर पर जो चीज़ें जिनके घर भेजी जाती हैं उनको तो हमने बराबर तौल के आज तक दिया ही नहीं। रेट उल्टे पुल्टे, तराजू के बांट उल्टे पुल्टे, कभी वो ठीक से तौल के जाता ही नहीं है, बिल्कुल कभी। मैं नहीं जाता है तो टिकता नहीं है। वो तो बहुत बड़ा न्यायाधीश है। कितना बड़ा अनुभव इस ग्रंथ में। अब कुछ मेरी बहनें सुन रही हों कि हमारे यहाँ भी परचून की दुकान है, तो एक बार अपने साहब को पूछिए, कम में खर्चा चला लेना, अपनी साड़ी एक आध कम यूज में कम में ले लेना, लेकिन अपने अपने साहब को बोलो। तुलाधार वैश्य की कथा हमने महाभारत में पढ़ी है। जिसके तराजू में सत्यता है उसके तराजू में विश्वनाथ भगवान झूलते हैं। महात्मा जावाली ने दर्शन किया है तराजू में तो विश्वनाथ का। हाँ पैसा होना चाहिए, लेकिन सब कुछ पैसा ही हो, धर्म कर्म सब उतार के रख दें तो ये वो तो ठीक नहीं है। इसलिए कितना सुंदर शब्द यहाँ पर डाला, न्यायोपार्जितम द्रव्यम। जो न्याय से आपने मेहनत से कमाया है, जरूरी नहीं है कि आप 56 भोग भगवान को लगाएं तभी वो रीझेंगे। उनके सामने एक खुनकुना रख देना, एक चिनौरी रख देना, उसी पर वो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि ये आपने न्याय पार्जित कमाया, न्याय से कमाया आपने। न्याय की तो बात ही अलग है, मेहनत की तो बात ही अलग है।